अर्जुन बेटा, आज तुम्हारे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है ना? चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ मम्मी, टीचर ने बोला था आपको लेकर आने के लिए। आप आज मेरे साथ चलो। ठीक है बेटा। चलो रे, सुशीला के घर चलते हैं। उसका पति तो है नहीं, हम ही इसके मजे लेंगे। बुलाते हैं इसका बाहर। हाँ हाँ बॉस बॉस, बुलाओ बाहर बुलाओ, मजा आएगा। अरे ओ सुशीला, कहाँ है? बाहर आ। अरे मम्मी, ये कौन आवाज देख, लगा रहा मैं है? तेरा देखो इंतजार कर रहा हूँ। आना तो अर्जुन बेटा, देखते हैं कौन है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो क्या काम है? अरे अपने बेटे को जरा अंदर भेज, तुमसे कुछ जरूरी काम है। अर्जुन बेटा जाना अंदर। मैं पूछते रहा इनसे क्या काम है। बोलो क्या काम है तुम लोगों को? सुनो सुशीला, तुम्हारा पति तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे बेटे को एक मर्द की जरूरत तो पड़ती है ना। तुम्हारे बेटे को एक बाप के साये की, तो मेरे साथ रहने लगो। बदतमीज लोगो, चले जाओ यहाँ से। फालतू की बातें मत करो, जाओ यहाँ से। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हारा भी ख्याल रख लेंगे रात में। देखो पैसा बहुत है, देखो ये देखो पैसा ही पैसा है, चिंता मत करो, बहुत खुश रखूंगा। गाली सुनोगे तुम लोग मुझसे? चले जाओ यहाँ से, भागो वरना मैं पुलिस को बोल दूंगी। बदतमीज लोग कहीं के, और कोई काम नहीं है इन कमीनों को। आ जाते हैं सुबह सुबह मुंह उठा के। क्या हुआ मम्मी? वो क्या बोल रहे थे सब? कुछ नहीं अर्जुन बेटा, सब पागल लोग हैं, दिमाग खिसका हुआ है उनका, पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। मुझे पता है मम्मी, वो आपको तंग कर रहे होंगे। मुझे बड़ा होने दो, फिर मैं उन सबको बताऊंगा। चलो मम्मी, अब स्कूल चलते हैं, वरना लेट हो जाएंगे। चलो। हाँ अर्जुन बेटा आ जाओ, चलो चलो जल्दी आओ। आया मम्मी, रुकिए, बस आ गया। चलिए चलते हैं। मम्मी बस यहीं पे रुक जाते हैं, हमें यहाँ पे टेम्पो मिल जाएगा। ज्यादा आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमको यहीं पे मिल जाएगा टेम्पो। मम्मी बेटा अर्जुन, स्कूल में तुम अच्छी पढ़ाई तो करते हो ना, मुझे कुछ टीचर बोलेगी तो नहीं ना? हाँ? मम्मी ये क्या हो गया? मम्मी आपको उस कार वाले ने टक्कर मार दी। मम्मी आप ठीक तो हो ना? ये क्या हो गया मम्मी? ये क्या हो गया मम्मी आप ठीक तो हो ना? मैं आपको जल्दी हॉस्पिटल ले चलता हूँ। रुको, उठो मम्मी, जल्दी उठो। आप ठीक तो हो ना? जल्दी उठो। कोई है? कोई हेल्प करो, मदद करो हमारी। कोई है क्या? जल्दी, मेरी मम्मी को कार वाले ने टक्कर मार दी। मम्मी उठो, मम्मी आप ठीक तो हो ना? उठो मम्मी, जल्दी उठो। मम्मी उठो। मम्मी ये क्या हुआ? उठो। मम्मी मदद करो कोई। मम्मी आप कहाँ चली गई? मम्मी कोई मदद। मम्मी अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? आप बस थी जो मेरा ख्याल रखती थी इस दुनिया में। अब मेरा ख्याल कौन रखेगा मम्मी? आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों मुझको छोड़कर चली गई? आपकी बहुत याद आ रही है मम्मी, वापस आ जाओ ना प्लीज मम्मी, वापस आ जाओ। अरे सुनो, इसकी मम्मी तो मर गई सुशीला। मेरे पास एक प्लान है। वो हम करते हैं, फायदा है उसमें हमारा। मम्मी अब मैं कैसे रहूंगा आपके बिना? बताओ मुझे, क्यों छोड़ के चली गई? कैसे रहूंगा मैं? अरे अर्जुन बेटा, ऐसे रोने से अब कुछ नहीं होगा बेटा। अच्छा होता मेरे से शादी कर लेती तो शायद आज जिंदा होती। चलो रे, चलते हैं वो प्लान। चलो। मेरी मम्मी मुझे चाहिए अंकल, और कुछ नहीं। मम्मी आप लोग चले जाइए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मेरी मम्मी की मुझे बहुत याद आ रही है। मम्मी आप मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं कैसे रहूंगा आपके बिना? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था,
बस आप ही थी। अब मैं कैसे रहूंगा मम्मी, बताओ मुझे क्यों छोड़कर चली गई? कहाँ हो मम्मी, आपकी बहुत याद आ रही है। लीजिए बॉस, आ गए इसके घर पे। अरे ये कौन आए हैं? ये अंकल लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे देखो वो खड़ा करके ऊपर। सुन अर्जुन, नीचे आ, कुछ बात करनी इधर से। सुन, आज से इस घर से निकल जाइए तू। अब ये घर तेरा नहीं है, समझा क्या? अब इस घर पर हमारा कब्जा है। तेरी मम्मी जब तक थी हमने तुमको रहने दिया, लेकिन अब वो नहीं है, तो अब ये घर हमारा। तो चला जा यहाँ से। ये घर तो मेरा ही है ना, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? अब सीधा सीधा चला जा यहाँ से, वरना मार खा के जाएगा। चला जा यहाँ से। आया बड़ा मेरा घर, सीधे सीधे जाएगा या मार खा कर जाएगा? हाँ, मेरा घर मुझसे छीन रहे हो ना, मैं पुलिस को बुला कर लाता हूँ, फिर देखता हूँ क्या करोगी। हाँ, जा जा, जो कर सकता है कर ले। और फिर क्या था, अर्जुन पहुंच जाता है अपने शहर के पुलिस स्टेशन में उन लोगों की शिकायत करने के लिए जिन्होंने अर्जुन के घर को हथियाया था। फिर अर्जुन पुलिस वालों को बताता है कि मेरे घर पे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, मैं और मेरी माँ वहाँ पर रहते थे। जब मेरी माँ थी वो लोग मेरी माँ को तंग करते थे, और अब मेरी माँ नहीं रही, एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। तो ये सारी बातें वो पुलिस को बताता है। उसके बाद पुलिस वाले उसके साथ उसके घर पे चलते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने मेरे घर पे कब्जा कर लिया है, आप इनको भगाइए यहाँ से, ये मेरे को मार रहे हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब जरा साइड में आइए। अरे वो तो चूतिया है, आपको मैं पैसे देता हूँ, ये लीजिए। कितने पैसे चाहिए आपको? लीजिए और इस लड़के को यहाँ से ले जाइए। सुनो लड़के, अब ये घर इसी आदमी का है, अब हमें यहाँ से चलना होगा। अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब सुनिए, सुनिए इंस्पेक्टर साहब, ये घर तो हमारा है ना, ये मेरे मम्मी पापा का और मेरा था। लेकिन सॉरी लड़के, अब ये घर उसी का है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों सर, आप भी बिक गए ना पैसों के लिए, उन्होंने आपको पैसे दे दिए और आप अब उनका साथ दे रहे। सुनिए, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? मुझे मेरा घर दिलाइए ना, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे अर्जुन, क्यों अपना टाइम यहाँ पे बर्बाद कर रहा है? जा कोई दूसरा घर ढूंढ जाकर। अब ये घर तो हमारा है। कमीनो, एक दिन आएगा जब तुमको मैं इस घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगा। अब क्या करूं मैं, मेरे पास मेरा घर भी नहीं रहा, भूख भी लग रही है। ऐसा करता हूँ किसी के घर पे जाता हूँ, कुछ काम मांगता हूँ, मिले तो, या फिर कुछ खाने को दे तो खाने को मांगता हूँ। चलता हूँ यहाँ पर, कोई ना कोई कुछ काम तो देगा, काम नहीं तो कम से कम खाने को तो दे ही देगा। चलो चलता हूँ, यहाँ पे पूछता हूँ। अरे भाई साहब, एक मिनट आना, मेरे को कुछ काम मिलेगा यहाँ पर, प्लीज कोई काम हो तो दे दीजिए ना करने के लिए, या कुछ खाने को हो तो वही दे दीजिए। अरे भाग जा यहाँ से, कौन है भिखारी कहीं के, ना कुछ खाने को है ना कुछ देने को, भाग यहाँ से। अर्जुन बहुत सारे घर पे जाता है और लोगों से पूछता है कि कुछ खाने को या कुछ काम मिलेगा, तो लेकिन कोई भी उसको ना तो काम देता है ना कुछ खाने को देता है, सब अपने घर के बाहर से उसको भगा देते हैं। फिर अर्जुन एक रोड पे जाता है और वहाँ पर गाड़ी वाले जो होते हैं उनसे मदद मांगता है। मुझे किसी के घर पे ना तो कुछ काम मिला ना कुछ खाने को मिला, अब रोड पे ही भीख मांगनी पड़ेगी। भैया भैया सुनिए भैया, टक्कर भी मार दी और कुछ बात भी नहीं सुनी, कैसे लोग रहते हैं। अब मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी एकदम खराब हो चुकी है। इनको रोकता हूँ। भैया भैया रुकिए, भैया 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 रुकिए, भैया कुछ 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 खाने को हो तो दे दीजिए ना भैया, बहुत भूख लगी है भैया, कुछ खाने को नहीं है, कुछ हो तो दे दीजिए भैया, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया भैया। चल ठीक है, ये ले 5 रुपए, उठा ले, जाता हूँ मैं, और खा लियो उससे बिस्किट, ठीक है ना? ऐसे रोड पे भीख मत मांग, कुछ काम वाम कर जाके, ठीक है? चलता हूँ, खा लियो बिस्किट। थैंक यू भैया मदद करने के लिए। चलो अब दुकान पे चलता हूँ इन 5 रुपए को लेके। चलो दुकान पे आ गया, लेकिन क्या खाऊं? अगर 5 का बिस्किट लिया तो सारे पैसे एक साथ खत्म हो जाएंगे। ये लीजिए भैया, मुझे आप टॉफीज दे दीजिए,
और फिर क्या था, अर्जुन दुकान वाले को अपने 5 रुपए देता है और टॉफिस उससे ले लेता है और 2 रुपए की टॉफिस लेता है और वो 3 रुपए अपने पास बचा लेता है, क्योंकि वो पूरे 5 रुपए खर्च नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने 2 रुपए की टॉफी ली और अपने 3 रुपए बचा लिए। उसके बाद वो वहां से चला जाता है वापस रोड पे। मैं ऐसा करता हूँ, बरमुडा छोड़ के कहीं और चलता हूँ। भैया भैया रुकिए भैया, भैया आप मुझे बरमुडा से बाहर ले जा सकते हैं? 200 रुपए लगेंगे। भैया मेरे पास 3 रुपए ही है, जहाँ तक हो सके वहां तक छोड़ दीजिए 3 रुपए में। वैसे भी आप आगे ही जा रहे हैं। चल फिर ठीक है, थोड़ा आगे छोड़ दूंगा तेरे को। ले उतर जा, बस 3 रुपए में यहाँ तक ही लेकर आ सकता हूँ तेरे को, उतर जा। ठीक है भैया जी, मुझे यहाँ तक लेकर आने के लिए धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं। चलो यहाँ तक तो आया, अब आगे चलता हूँ। पैसे तो है नहीं, ऐसे ही चलता हूँ, बरमुडा छोड़कर कहीं और जाऊँगा, शायद तभी मेरे को कुछ काम वाम मिल सकता है। चलता हूँ। अरे ये अंकल कौन है? लगता है बैग में इनके बहुत वजन है, इनसे बोल देता हूँ। हेलो अंकल जी, आप थक गए तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। आपका बैग मुझे दे दीजिए, आपको जहाँ चलना है मैं आपको लेकर चलूंगा। ठीक है ना अंकल जी? अरे बेटा धन्यवाद, तुम मेरी मदद करने के लिए आए बेटा। थक गया हूँ मैं, ये लो बेटा मेरा बैग और चलो मेरे साथ। रास्ते में अर्जुन जाते जाते उस बूढ़े व्यक्ति को अपनी सारी दास्तान सुना देता है, जो जो उसके साथ हुआ। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, बेटा अच्छा वक्त जरूर आता है सबका, तेरा भी एक दिन जरूर आएगा। जाते जाते रास्ते में उस बूढ़े व्यक्ति को अपनी छाती में दर्द होता है और वो अर्जुन से बोलता है, अरे बेटा मेरे छाती में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मेरे को तीसरा हार्ट अटैक आने वाला है बेटा। मैं नहीं बचूंगा बेटा, मेरी बात सुन। मेरी एक गोदली हुई बेटी है, उसका तू ख्याल रखना। और इस बैग के अंदर करोड़ों के शेयर्स के पेपर्स हैं, इनको तू बेच देना बेटा। अरे अंकल जी आप चिंता मत कीजिए, मैं मदद मांगता हूँ। अरे कोई दुकान में है? हेलो, अरे कोई है? अरे कोई है तो बाहर निकलो, इन अंकल जी को हार्ट अटैक आने वाला है, मदद करो हमारी। अरे कोई है? अंकल जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बचा लूंगा, कोई ना कोई तो आएगा। अंकल जी आप चिंता मत कीजिए, अंकल जी आप चिंता मत कीजिए। यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब नहीं बेटा, बस मेरी बेटी का ख्याल रखना। अरे अंकल जी ये क्या हुआ? अरे यार ये सब मेरे साथ क्यों होता है अंकल जी? जो भी मुझे अच्छा लगता है उसके साथ ही ये सब क्यों होता है भगवान? उस बूढ़े आदमी की मौत होने के बाद उस बूढ़े आदमी की समाधि पर उसकी गोद ली हुई बेटी अर्जुन को मिलती है। पिताजी आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। पिताजी आप क्यों छोड़ के चले गए मुझे? जैसा अर्जुन के साथ हुआ था वैसा का वैसा ही इस लड़की के साथ भी हुआ। अब अर्जुन और ये लड़की एक ही कंडीशन में थे। अब अर्जुन ने सोचा, वैसे भी मुझे इन अंकल ने बोला था कि मेरे बेटी का ख्याल रखना। फिर अर्जुन उनकी बेटी को बोलता है कि तुम्हारे पिताजी ने मेरे को बोला था तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, और मेरे को तुम्हारे पिताजी ये बैग देकर गए हैं, इसके अंदर करोड़ों के शेयर्स के पेपर है। उन्होंने बोला इसको बेच देना और मेरी बेटी का ख्याल रखना। फिर क्या था, अर्जुन इन शेयर्स के पेपर्स को एक शेयर मार्केट के बाजार में लेकर आता है, जहां पर ये पेपर्स बेचे जाते हैं। वहां पर वो ये पेपर लाता है और इन पेपर्स को वो बेच देता है और वो शेयर्स निकलते हैं 50 करोड़ के। सुनिए सर, आपके शेयर्स के पैसे हुए 50 करोड़, ये आपके खाते में 1-2 दिन के अंदर डाल दिए जाएंगे, ठीक है ना? कुछ महीने बाद, सुनो प्रीति, मेरा एक घर था। जब मैं मेरी अपनी माँ के साथ रहता था ना, तो कुछ लोगों ने मेरे घर पे आके कब्जा कर लिया था। आज मैं चाहता हूँ वो घर में उन कमीनों से वापस छीन लूं। क्यों ना ऐसा किया जाए, मेरा घर जो उन्होंने छीना था वापस उनसे छीना जाए। और फिर क्या था, अर्जुन पहुंच जाता है अपने पुराने घर पर पुलिस को लेकर उन कमीने लोगों को वहां से भगाने के लिए जिन्होंने उसके घर पे कब्जा किया था। अरे सुनो व्हाइट जर्सी, तुमने इस घर पे कब्जा किया था, अब तुम्हें ये घर खाली करना होगा। अरे सुनो इंस्पेक्टर, कुछ महीने पहले भी तुम आए थे, तब भी हमने ये घर खाली नहीं किया था
अब क्यों करेंगे? अगर अब घर खाली नहीं करोगे तो तुमको हम गोलियों से भून देंगे, समझे क्या? सीधे सीधे चले जाओ इस घर से, वरना सबके एक एक गांड पे गोली पड़ेगी तो भागते नजर आओगे यहाँ से। भागो यहाँ से सालो कमीनो, घर पे कब्जा कर रखा है। भागो यहाँ से, भागो, भाग जाओ यहाँ से। सर ये ऐसे नहीं भागेंगे, मारो सालों को गोली तब भागेंगे। अरे मार इनको गोली मार, ऐसे नहीं भागेंगे साले, मार गोली मार तब भागेंगे। और फिर क्या था, अर्जुन के घर से वो सभी लोग भाग जाते हैं जिन्होंने अर्जुन के घर पे कब्जा किया था, क्योंकि अब अर्जुन पैसे वाला जो था। आई होप गाइस यार आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, तो यार एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।